जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपको मिक्स्ड ट्रांजैक्शन मिश्रित लेन देन बताने जा रहे हैं। आपको अपनी किताब का, आपको अपनी कॉपी में एक कॉलम जो बनाया जाता है डेट का, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का तैयार कर लेना है। क्वेश्चन कहता है कि सीता की बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है। जनरलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सीता। कोई बात नहीं, करेंगे। कहता है पहला, बिजनेस कमेंस्ड विथ अ कैपिटल 6 लाख, 6 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया तो इसके पहले मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं। व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय में कैश आता है। जिस कैश से काम शुरू किया जाता है, जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है, उसे कहा जाता है कैपिटल। नियम होता है व्यवसाय का, व्यवसाय में जब रोकड़ आती है तो आने वाली रोकड़ को डेबिट करते हैं। रोकड़ हमारा रियल अकाउंट है। कैपिटल पर्सनल है क्योंकि कोई व्यक्ति लगाता है। जब कैपिटल कोई व्यक्ति लगाता है तो लगाने वाले को जब पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। उसके बाद कहा गया है इसमें कि 4,50,000 बैंक में जमा करवाया। जब बैंक में 4,50,000 रुपया जमा करवाया गया है उसके बारे में लिख लीजिए। और इसका नरेशन जो बच्चे लिखना चाहते हैं वे लिख लें, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और आपको मैं बता रहा हूँ, बैंक में जमा करवाया गया है 4,50,000। बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक पाने वाला होगा। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाला डेबिट और हमारे पास से कैश चला जाएगा। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाला डेबिट, हमारे पास से कैश चला जाएगा। कितना रुपया चला जाएगा? 4,50,000 रुपया डेबिट में, 4,50,000 रुपया क्रेडिट में। 2 एंट्री हो गई, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक पाने वाला होगा, पाने वाला डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट होती है। रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाला क्रेडिट। तीसरा हमारा कहता है 30,000 रुपये का शीघ्र भुगतान करके 2,30,000 रुपये का प्लांट व मशीनरी खरीदी। ध्यान दीजिएगा, प्लांट व मशीनरी खरीद रहे हैं 2,30,000 रुपये का, लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं? पेमेंट मात्र कर रहे हैं 30,000 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है। तीसरी एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का नियम कहता है प्लांट एवं मशीनरी हम लोग कितने का खरीद रहे हैं? हम लोग 2,30,000 रुपये का खरीद रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कहता है कि हमारे पास से पैसा कितना जा रहा है? हमारे पास से पैसा जा रहा है तुरंत, हमारे पास से 30,000 रुपया चला जा रहा है। जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। जो नहीं दिया गया वो क्या है? जिसे उधार, जब कोई सामान खरीदा जाए, जब कोई माल खरीदा जाए तो उधार खरीदा की एंट्री क्या होगी? प्लांट एवं मशीनरी आई है, कैश 30,000 गया है। रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाला क्रेडिट होता है। जो बाकी है उसके लिए लिखा जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। 2 लाख रुपया आपको लिख देना है। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज 30,000 रुपीज़ पेड, और बाकी जो पैसा बचेगा वो ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, तीसरे नंबर पे चौथा नंबर आता है। कहता है परचेज गुड्स 40,000 रुपये का कैश और 45,000 रुपये का ऑन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, 40,000 रुपये का नगद माल खरीद रहे हैं। जब माल खरीदा जाता है तो आपको बताया गया है, ये हमारा पर्सनल होगा क्योंकि किसी व्यक्ति से खरीदा होगा, किसी संस्था से खरीदा होगा।
यहाँ पर होगा परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब कि माल खरीद रहे हैं लेकिन इसमें 40,000 रुपया नगद है और 45,000 रुपया उधार है। माल खरीद रहे हैं, 40,000 रुपया नगद है, ठीक है, और 45,000 रुपया उधार है। जो नगद है उसके लिए आप लिख देंगे कैश अकाउंट 40,000 रुपया। जो उधार है उसके लिए आप लिख देंगे क्रेडिटर्स। अगर आप खरीदते हैं तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अगर आप यही चीज़ बेचते उधार, नाम ना दिया होता, इसमें नाम नहीं दिया तब क्रेडिटर, इसमें नाम नहीं दिया तब क्रेडिटर। उधार खरीदा गया लेकिन नाम नहीं दिया गया, नाम दिया गया होता तो क्या लिखते हम लोग लिखते, यहाँ पर कैश मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पर बैंक होगा। बैंक क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है ऑन अकाउंट खरीदा है इन्होंने। कैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो। चेक कर लेते हैं क्या बोला है फिर से। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार खरीदा गया है, टू कैश का मतलब होता है नगद खरीदा गया है। कैश हमारा रियल, क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट, परचेज हमारा रियल अकाउंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करने पड़ेंगी अच्छे से। पांचवी एंट्री क्या कहती है? पांचवी एंट्री के लिए कहता है कि पेड चेक 2 लाख रुपए का, जो प्लांट एंड मशीनरी 2,30,000 रुपये की खरीदी गई थी, 30,000 नगद दिया गया था, 2 लाख बकाया था, इसको कह रहा है पेड किया जाएगा चेक से। पैसा चेक से पेड कर रहे हैं, तो चेक से जब पेड करेंगे तो भाई लोग किसको पेड करेंगे? क्रेडिटर को, जिनसे प्लांट एंड मशीनरी उधार खरीदा था। 2 लाख रुपया बकाया था, 2 लाख पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, चेक से पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, तो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया। चेक आता है तो कैश, चेक जाता है तो बैंक शब्द का यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी। इतना लिख लेंगे। कह रहे हैं 70,000 रुपये का सेल किया गया है, कॉस्ट इसकी थी 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेल प्राइस दिया हो तो यहाँ पर आपको सेल प्राइस लिखना है, क्योंकि विक्रय मूल्य से बिक्री होती है। नगद भेजेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, आने वाली संपत्ति डेबिट। हमारे पास कैश आया है और हमारे पास से माल चला गया है, 70,000 रुपया हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 6 नंबर एंट्री तक मैंने अच्छे से कर दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। कोई समस्या आती है तो आप हमें बता भी सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया। इन सारी चीज़ों को पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। अब लेकर चलते हैं अपने मिशन को आगे। जब हम अपने मिशन को आगे लेकर चलेंगे तो ध्यान देना है। अगला 7वां नंबर कौन सा एंट्री है? मैंने किया है 6 नंबर तक। 7वां नंबर, विड्रा बाई प्रोपराइटर 35,000 रुपया पर्सनल यूज। प्रोपराइटर का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण किया गया। देखो, जो प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए माल निकाल लिया जाता है, कैश निकाल लिया जाता है, तो उसे आहरण कहते हैं। 35,000 रुपया कैश निकाला गया है। जब खुद के यूज के लिए कैश बिजनेस से निकाला जाए तो उसे बोला जाता है क्या? ड्राइंग, आहरण बोला जाता है। 35,000 रुपया आपको लिख लेना है डेबिट में। नरेशन करेंगे, बीइंग कैश विथड्रा फ्रॉम पर्सनल यूज। उसके बाद आपको लिखना है 8वां कहता है इंश्योरेंस पेड बाई चेक। चेक से पेमेंट किया गया है इंश्योरेंस हमारा खर्चा है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। चेक का मतलब होता है हमारे पास से बैंक के थ्रू पैसा जाएगा। जब बैंक चेक से पेमेंट किया जाता है तो टू बैंक लिखा जाता है, 2500 डेबिट में, 2500 क्रेडिट में। आपको ध्यान देना है, कहता है सैलरी पेड आउट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो कर्मचारी आपके यहाँ अगर काम कर रहे हैं तो
आपको ध्यान देना है। कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका पैसा अभी आपने सैलरी नहीं दी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी आपने नहीं दी है तो सैलरी आपका खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है, इंश्योरेंस भी नॉमिनल है क्योंकि जो खर्च होगा नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपने बकाया है, बकाया किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाये का मतलब होता है आपकी लायबिलिटी बढ़ी है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। भाई आपने काम करवाया, पहली बात तो खर्चा है, दूसरी बात आपने दिया नहीं अभी, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है। कितना रुपया दिया है आउटस्टैंडिंग में? आउटस्टैंडिंग में 5500 डेबिट में, 5500 क्रेडिट में। 10वां नंबर कहता है फर्नीचर इन्होंने ख़रीदा है, नगद ख़रीदा है, इन कैश में ख़रीदा है, तो ध्यान देना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आपके पास आएगा 30,000 रुपये का और आपके पास से पैसा 30,000 चला जाएगा। फर्नीचर रियल अकाउंट और आपका कैश भी रियल अकाउंट है। ये क्वेश्चन आपका 7 हो गया है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद 8 नंबर